हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया मतलब एक बात तो कंफर्म है दैट यू वांट टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, यू हैव सम गोल्स टू अचीव, यू हैव सम ड्रीम्स बट समवेयर यू आर नॉट गेटिंग राइट डायरेक्शन, you are confused about how to start, when to start and what to start. So don't worry, today we'll figure out everything in this video because today I'm going to sharing with you how to study for long hours without even getting tired, without even getting burned out. तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ जिनको यूज करके आप बिना थके लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आप सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका गोल क्या है, कि आप कितने परसेंट बनाना चाहते हैं या कौन सा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और उसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं। और इन दोनों बातों को दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को आगे देखना तो आप इस वीडियो से बेटर आउटपुट ले पाओगे। सो या लेट्स बिगिन। सो लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 6 से 8 घंटे तक एक ही टेबल चेयर पर चिपके रहो या फिर आप 6 घंटे पहले उठ ही नहीं सकते हो। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पागल हो जाओगे। डोंट इवन ट्राई दिस। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या हम पूरी एक चपाती एक ही निवाले में निगल लेते हैं? नहीं ना, हम उसको छोटे छोटे पीसेज में अच्छे से चबा चबा के खाते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। बस यही काम हमें हमारी पढ़ाई के साथ करना है। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड योर स्टडी आवर्स इनटू स्लॉट्स। लेट्स से आपको 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है तो 8 घंटे वन गो में बैठने से बेटर है आप उन 8 घंटों को दिन भर में अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। देखो मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, आप इसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक 8 आवर्स का स्टडी शेड्यूल बनाया है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। अब जब आप स्टडी प्लान बनाओगे ना तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी कि मैं हर स्लॉट को कितने ड्यूरेशन का लूं या मैं एक सिटिंग में कितनी देर तक पढ़ाई करूं। तो जब आप मेरे बनाए हुए इस प्लान को देखोगे ना तो देखो मॉर्निंग का जो स्लॉट है इसको मैंने 2 आवर्स का रखा है बिकॉज मॉर्निंग में ना हम बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो एज सून एज यू वेक अप, ब्रश करते ही सीधा हिट योर स्टडी टेबल। कोई टाइम पास नहीं करना है, आप जो भी चाय दूध कॉफी पीते हो वहीं स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ो। क्योंकि सुबह सुबह ना आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आएगी या लेजीनेस फील नहीं होगी। एंड आई विल सजेस्ट कि मॉर्निंग में हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपका वीक है या जिसमें जो आपको टफ लगता है, जो समझने में आपको टाइम लगता है। बिकॉज सुबह फ्रेश माइंड से ना हमें टफ चीजें भी थोड़ा इजीली समझ आ जाती हैं। इसीलिए सुबह का जो हाई एनर्जी वाला टाइम है ना उसे हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसीलिए मॉर्निंग के स्लॉट को आप 2 घंटे का रख सकते हो। अब देखो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होगा, हमारी एक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसके बाद के जो आपके स्टडी स्लॉट होंगे ना वो थोड़ी कम ड्यूरेशन के रखना, मतलब 1 या 1.5 घंटे के। जैसे आपने 1.5 घंटे का एक स्टडी स्लॉट लिया, उसके बाद आप वापस 15 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद सेकंड स्लॉट के लिए बैठो। हमें कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने आप को वापस रिचार्ज करते रहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रेक आप लोगे ना 10-15 मिनट जितनी भी देर का, उस ब्रेक में फोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बिकॉज अगर आप फोन चलाने बैठ गए ना तो 15 मिनट के 45 मिनट कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो फिर करेंगे क्या? उस 15 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, थोड़ा कुछ खा लो, अपने घर वालों के साथ बैठकर थोड़ी देर बातें कर लो और फिर वापस अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए आओ। ठीक है? फिर अगर आप इस प्लान को देखोगे तो 1.5 घंटे के 2 स्लॉट के बाद मैंने फिर 30 से 45 मिनट का एक ब्रेक रखा है। बिकॉज फिर 2 स्लॉट होने के बाद आप थोड़ा बड़ा ब्रेक लो। आप खाना, जो भी आपका डिनर का टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट, खा लो, थोड़ी देर टीवी देख लो, टहल लो, दोस्तों से बातें कर लो और एकदम अपने आप को फ्रेश कर लो ताकि इस माइंड को पढ़ाई बोझ ना लगे। ऐसा नहीं लगे कि यार मैं तो पैक हो गया उसी स्टडी रूम में वहीं पढ़े जा रहा हूँ। ब्रेक लो, अपने आप को एनर्जाइज करो और वापिस आओ फिर आपके नेक्स्ट स्लॉट के लिए। देखो ये मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है। अब आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान बना सकते हो सकता है कोई 6 घंटे पढ़ रहा हो सकता है कोई 12 घंटे पढ़ रहा हो सकता है कोई 4 घंटे ही पढ़ रहा हो। तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए स्टडी प्लान बना लेना और हो सकता है ये फॉर्मेट आपको हेल्प करे। देखो स्टडी स्लॉट्स तो हमने बना लिए, लेकिन टू बेस्ट यूटिलाइज दिस स्लॉट्स आपको बहुत ही सॉलिड प्लानिंग करनी होगी। एंड हियर कम्स आवर सेकंड पॉइंट, प्लान योर डे बिफोर। देखो एक रात सोने से पहले ही आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि कल कौन से स्लॉट में हमें कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें एक रात पहले ही प्लान करके हमें सोना है। मॉर्निंग का जो स्लॉट है उसकी बुक्स हमें पहले ही स्टडी टेबल पर रखकर सोनी है। अदरवाइज होगा क्या, सुबह उठे मैथ्स पढ़ लेते हैं, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इसके तो नोट्स ही नहीं है, चलो यूट्यूब का लेक्चर देख लेते हैं, अरे ये लेक्चर तो समझ ही नहीं आ रहा है, दूसरा लेक्चर देख लेते हैं और ऐसे 2-2.5 घंटे कब निकल जाएंगे एंड यू विल एंड अप स्टडीइंग नथिंग। और दिन भर हमें रिग्रेट होता रहेगा कि मैंने सुबह सुबह का टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और पूरा दिन बेकार जाएगा। इसीलिए हमें ये गलती नहीं करनी है। स्लॉट्स को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमें एक रात पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि कल किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए।
तो ही हम अपने एक एक मिनट को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। और स्पेशली मॉर्निंग का जो स्लॉट है ना, अगर आपने उसमें अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपके दिन को एक किक स्टार्ट मिलेगा, पूरा दिन देखना बहुत कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करोगे और आपके बाकी के स्लॉट्स भी अच्छे जाएंगे। इसीलिए हमेशा प्लानिंग करके ही पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो, हमने स्लॉट्स भी बना लिए, प्लानिंग भी कर ली, पढ़ना शुरू भी कर दिया। अब हमें क्या रोकेगा? अभी भी एक चीज है जो हमें रोक सकती है, जो हमें अभी भी रोक रही है, and that is distraction. And here comes our third point, how to avoid distraction while studying. देखो, distraction can be of any type, internal distraction और external distraction. जो external distraction है, जैसे आपके चारों तरफ का शोर, टीवी की आवाज, छोटे भाई बहन चिल्ला रहे हैं, मम्मी कुछ काम के लिए बुला रही है, या हमारा फोन जिसकी बार बार नोटिफिकेशन की रिंग बजे जा रही है, हम बार बार कुछ भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। जब भी पढ़ने बैठो, घर वालों को बोल दो कि मैं इतनी देर पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करे। एंड फोन, यार इसको दूसरे रूम में छोड़ो ना, क्या ऐसा है इस फोन में कि हम इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और मैं तो बोलूंगी कि एग्जाम तक ना इंस्टाग्राम और स्नैपचैट बिल्कुल हटा दो अपने फोन से, अनइंस्टॉल कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 4 महीने नहीं चलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत सुधर जाएगा। इसलिए फोन को तो बिल्कुल दूसरे रूम में छोड़ो। फोन नाम के डिस्ट्रैक्शन का बहाना आप अपने आप को मत दो। आप ये कर सकते हो, छोड़ो दूसरे रूम में और बैठो पढ़ने, क्या दिक्कत है। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन तो आप फिर भी कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ये जो दिमाग पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाता है, वो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पढ़ते पढ़ते हम कहीं भी थॉट्स में खो जाते हैं। बाल पे हाथ गया तो बाल के बारे में सोचेंगे, पास्ट के किसी इंसिडेंट के बारे में, फ्यूचर का कुछ सोचने लग जाएंगे, और ऐसे हमारा बहुत टाइम पास हो जाता है। तो देखो, थॉट्स ना काफी हद तक अनअवॉइडेबल होते हैं यार, बिकॉज हम कोई ऐसा बहुत भारी ध्यान नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे कि हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर ले। लेकिन व्हाट वी कैन डू कि हम बहुत ज्यादा गहरा उतरने से अपने आप को रोक सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या करोगे ना, आप कुछ ऐसे टैग्स या कोड वर्ड अपने आसपास चिपका दो। जैसे छोटे छोटे पेपर पे लिख दो, फोकस ऑन स्टडी, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बी इन प्रेजेंट। ऐसे जो छोटे छोटे कोट है ना, ये सामने चिपका दो। तो जब भी आप पढ़ते टाइम इधर उधर खोओगे और उन कोट पर आपकी नजर जाएगी, उन वर्ड्स पर आपकी नजर जाएगी, तो आपको याद दिलाएंगे कि अरे भाई पढ़, और ज्यादा नहीं सोचना है। तो बस हमें अपने आप को बहुत ज्यादा सोचने से धीरे धीरे रोकना है। जब आप ये चीज कंटिन्यूअस करते जाओगे ना, तो फिर आपकी वो आदत में आ जाएगा और धीरे धीरे अपने आप ही आप ज्यादा सोचना कम कर दोगे और पढ़ाई पर फोकस आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ कि कुछ कुछ सेंटेंस लिख देती हूँ जो मुझे वापस खींच के ले आए पढ़ाई पर। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, या कोई और आपके पास चीज हो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा। देखो, ये सिर्फ आपके ही हाथ में, कोई और आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। घर वाले शोर कम कर सकते हैं, फोन दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन इसका कंट्रोल हमें ही करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, हमने स्लॉट्स भी बना लिए, हमने प्लानिंग भी कर ली, और हमने डिस्ट्रैक्शन को भी कैसे अवॉइड करें ये काफी हद तक सीख लिया। अब जो सबसे जरूरी बात है कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 6 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कुछ को 10-12 घंटे भी लगते हैं। हमें किसी को देखकर अपने स्टडी को प्लान नहीं करना कि यार वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी अपने आप को फोर्स करूं 10 घंटे पढ़ने के लिए। नहीं, हो सकता है किसी दिन आप 4 घंटे ही पढ़ पाओ, हो सकता है किसी दिन आप 2 घंटे ज्यादा पढ़ लो। तो थोड़ा अपने आप के साथ हमें काइंड रहना है, हमें अपने आप को मतलब परेशान नहीं करना है पढ़ाई के नाम पर। हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें नींद भी लेनी है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। हाँ, कभी कभी आप ज्यादा पढ़ रहे हो, कम सो रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन रेगुलर हमें ऐसा नहीं करना है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी वीक हो गई ना, तो दिमाग काम करना अपने आप कम कर देगा। फिर आप 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, आप उतना अच्छा आउटपुट ला ही नहीं पाओगे। इसीलिए पढ़ो, धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करो, एक साथ अपने आप को प्रेशराइज और फोर्स नहीं करना है, स्पेशली दूसरों को देख के तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अपना फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और इसके साथ साथ खूब पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।